अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। कहीं भी चले जाओ, ऐनमा कहीं भी, यहाँ वहाँ इधर उधर, हिंद अरब पाक आजम, कहीं भी चले जाओ, मौत का शिकंजा आपको जरूर आकर पकड़ेगा। सिर्फ एक बात समझ लीजिए, अगर मौत किसी को नहीं आनी होती तो आपके और मेरे नबी को मौत नहीं आती। चाहे एक ही आन के लिए आई तो पता ये लगा कि मौत से कोई नहीं बचेगा। तकदीर तीन तरह की होती है। कितनी तरह की? तीन तरह की। एक तकदीर तो ये होती है किसी भी आम मोमिन की दुआ से बदल जाती है। मसलन आपको मुरादाबाद जाना था, आप घर से निकले, आपने अपने माँ बाप से सर पे हाथ रखवाया, आपका एक्सीडेंट होना था, माँ बाप ने दुआ की, आपके माँ बाप की दुआ से वो हाथ सटल गया, अल्लाह ने आपको उस हादसे से बचा दिया। एक तकदीर तो ये हो गई। एक तकदीर वो होती है जिसे अल्लाह वाले बदलते हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है बिरयानी का टाइम है, बस चंद मिनटों में बात खत्म कर रहा हूँ। एक तकदीर वो होती है जिसे सिर्फ अल्लाह वाले बदलते हैं। अल्लाह वाले बदल देते हैं। अब बहुत सारे लोग अल्लाह वाले कुछ नहीं करते। हकीकत यह है, बारिश होती है तो अल्लाह वालों के सत्ते। बोल दो। मैं एविडेंस भी दे सकता हूं अगर कोई पूछना चाहे। तफसील में नहीं जाऊंगा, अरबी इबारत में नहीं पढ़ूंगा। औलाद मिलती है अल्लाह वालों के सत्ते, रिस्क मिलता है अल्लाह वालों के सत्ते। ये जो जहां में हरियाली, सरसब्ज़ व शादाबी, रंगीनियां, खुशहाली, फरत व शादमानी नजर आ रहा है, ये अल्लाह वालों का सत्ता है। ये अल्लाह वालों का सत्ता है। तो एक तकदीर अल्लाह वाले बदलते हैं, एक तकदीर ऐसी होती है जो किसी हाल में नहीं बदलती। मौत ये नहीं बदलती साहब, ये किसी की दुआ से नहीं बदलती, ये किसी की दुआ से नहीं बदलती। आप आए, कहा सैयद साहब दुआ कर दीजिए, अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, तो इसका मतलब ये नहीं आप 55 के जीने वाले थे अब 60 के हो गए। आगे गए, दूसरे सैयद साहब के पास पहुंचे, हुजूर दुआ कर दीजिए अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, 65 हो गई, 70 हो गई, 75 हो गई। ऐसा नहीं, कुरान कहता है फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत एक ऐसी चीज है, ना एक लम्हा पहले आ सकती है, ना एक लम्हा बाद में आ सकती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपका एक उम्मती बैठा था, तीसरा शख्स आया, उठ के चले गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मती से फरमाया, मैंने पहले ही बता दिया आपको, तकरीर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फैजान लेना है और बात खत्म कर रहा हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मती से फरमाया, आने वाले को पहचाना? बोले हुजूर पहचाना तो नहीं, आप बताइए। कहा ये मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम थे। बोले हुजूर फिर मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे थे? बोले आपका वक्त आ गया, आपका एंड होने वाला है। एंड मेरा आपका सबका एंड होगा। जिनकी मूंछों पे चिराग जले, जिन्हें सत्ता पे नाज, जिन्हें कुर्सी पे नाज, जिन्हें बैकग्राउंड पे नाज, जिन्हें अपनी आल औलाद पर नाज। दुनिया में बड़े बड़े सत्ताधारी आए, बड़े बड़े ताकतवर आए, बड़े बड़े जंगजू आए, ना उनकी सत्ता है, ना उनकी कुर्सियां हैं, ना उनके मालो दौलत है, उनके महल्लात खंड रात में तब्दील हो गए। फिरौन अपने आप को कहता था शद्दाद ने जन्नत बनाई है, अल्लाह अल्लाह ना जाने कितने आए। आज देख लो सबका काम खत्म है, सबका नाम खत्म है, सबका मिशन खत्म हो गया। लेकिन वो लोग जो अल्लाह के लिए जीते हैं, रसूलुल्लाह के लिए जीते हैं। मुझे बताओ, अजमेर शरीफ चले जाओ, आज भी लाखों लोग मौजूद हैं। और आज यहाँ पर जो तुम आए हो, क्या सबको दावत दी गई है? या जब उर्स होता, उर्स चेहलूम में आए हो तो सबको फोन करके बुलाया जाता है कि उर्स में आ जाना? बताइए मुझे, क्या ख्वाजा गरीब नवाज आपको इनविटेशन कार्ड देते हमारा उर्स तशरीफ ले आना? बताइए मुझे। फिर भी आप यहाँ आए क्यों हो? पूरे हिंदुस्तान से, जगह जगह से अल्लाह वालों की बारगाह में लोग खिंचे क्यों चले आते हैं? अल्लाह अल्लाह। इनविटेशन की जरूरत नहीं, कार्ड की जरूरत नहीं, फोन की जरूरत नहीं, बुलावे की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाता हूँ दिल से कुदसी है, ए जिब्रील मैं कमाल शिया से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। बोलो 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 सुभान अल्लाह। मैं फुला बंदा से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत
कर हजरत जिब्रील अमीन मोहब्बत करते हैं, आसमान में निदा लगाई जाती है, ऐलान किया जाता है मैं कांगन नगला की सरजमी पे अल्लाह अल्लाह फला बंदा से अल्लाह मोहब्बत करता है, फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, फिर ऐलान किया जाता है सुम्मा यूदउ लहुल कबूल, फिर पूरी दुनिया में उसकी कबूलियत की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी जाती है। अब जब मोहब्बत दिल में डल गई, अब अल्लाह अल्लाह इन्विटेशन की जरूरत नहीं, अब कार्ड की जरूरत नहीं है, अब अल्लाह अकबर कबीरा बुलावे की जरूरत नहीं है। जहां इंसान खुद नहीं आता है, ये अल्लाह वाले हैं जिसे चाहते हैं अपनी महफिल में बुला लेते हैं। खुद नहीं आए हो, बुलाया है। और ये सत्ता के मोहताज नहीं, ये कुर्सी के भी मोहताज नहीं। क्या ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे? बताइए। क्या सीएम रहे राजस्थान के? अरे मिंबरी तक नहीं लड़ी मिंबरी। आज कितनी सदियां गुजर गई, ख्वाजा का जिक्र और नाम जैसे कल जिंदा था आज भी जिंदा है। जहां जहां मज़ारों पे जाओगे, अल्लाह वालों की बारगाहों में जाओगे, सादात की बारगाहों में जाओगे, जितना वक्त गुजरेगा इनका चर्चा इतना बढ़ेगा। वजह यह है इन्होंने अपने लिए नहीं जिया, अपनी औलाद के लिए नहीं जिया, बल्कि इनका एक ऐलान है या रसूल अल्लाह तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा खैर से नाम, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हें नारा लगाने का पूरा सवाब मिल रहा है, क्योंकि मोमिन की नियत पे सवाब मिलता है। बोले सुभान अल्लाह। लगे या नहीं लगे। अब इसी के जिम्मे में 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी कर लेना, मगर 3 लोगों की गुस्ताखी कभी मत करना। कितने? 3 जमातों की गुस्ताखी कभी मत करना, वरना इल्म, तकवा, फतवा, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट सब कुछ खत्म हो जाएगा। 3 जमातों की कभी गुस्ताखी मत करना। नंबर 1 माँ बाप। नंबर 1 माँ बाप की गुस्ताखी मत करना। इसलिए अगर आप कितने बड़े अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो जाएं, कितने बड़े आप कितने बड़े कुछ भी हो जाएं, याद रखो आपने 1 उम्र नहीं 100 उम्रें कर लिए हो, 1 हज नहीं आपने 50 हज कर लिए हो, 1 मदरसा नहीं 50 मदरसे आपने बनवा लिए हो, 1 पीर से नहीं हिंदुस्तान के सारे पीरों से मुरीद हो जाओ, मगर याद रखो अगर माँ बाप नाराज, सजदा बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, जलसा कराना बेकार, गड्डी फेंकना बेकार, सैयदों के कदम चूमना बेकार। इसलिए इन सैयदों के नाना ने फरमाया है अगर जन्नत चाहते हो तो माँ बाप के कदमों में है। माँ बाप सबसे पहले पता लगा हुजूर, और घर में माँ बाप को देख नहीं रहा है तो सब कुछ बेकार। अगर मुहद्दिस है, मुजद्दिद है, वली है, गौस है, उसकी भी जन्नत उसके माँ बाप के कदमों में है। और ये भी नहीं कि माँ बाप नमाजी हो, मुत्तकी हो, नहीं भाई, नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो ये अल्लाह का और उनका मामला है। तेरे लिए हुक्म है अपने माँ बाप के कदमों में रहे। और गारंटी के साथ कहता हूँ जिम्मेदार स्टेज से, जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं वो पैसा तो कमा सकते हैं, गारंटी के साथ कहता हूँ इज्जत कभी नहीं कमा सकते। इज्जत माँ बाप के कदमों में है। दूसरी चीज, उलमा की शान में गुस्ताखी मत करना, क्योंकि हदीस फुक़हा इकराम फरमाते हैं मन सब्बा आलिमन फ़क़ीला अलैहिल कुफ्र, जिसने किसी आलिम की शान में तौहीन की उसका खात्मा कुफ्र पर होगा, कलमा नसीब नहीं होगा। कलमा मरते वक्त कभी अंदेशा है, उसको मरीजुल क़ल्ब खबीसुल बातिन कहा गया है। और अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं जो किसी आलिम की शान में गुस्ताखी करता है उसकी 10 नस्लों तक आलिम पैदा नहीं होता, 10 नस्लों तक आलिम पैदा नहीं होता। नंबर 1 कभी माँ बाप की शान में गुस्ताखी नहीं। माँ बाप नीचे खड़े, बाबू साहब खुद ऊपर बैठे हैं, गुस्ताखी है। माँ बाप पीछे चल रहे हैं, बगैर परमिशन इजाजत के माँ बाप के आगे चल रहा है, ये भी गुस्ताखी है। माँ बाप पायती पे बैठे, खुद सरहाने पे बैठा है, ये भी गुस्ताखी है, गुस्ताखी है। नंबर 2 किसी आलिम की शान में तौहीन मत करना। नंबर 3 सादात की शान में गुस्ताखी मत करना, सैयदों की।
एक बात यहां पे ये क्लियर कर दूं, राफिजियों की नहीं, जो सहाबा को गाली दे, तबर्रा करे, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं। जो अपने आप को सिर्फ मौलाई कहलाए और इस मोहब्बत की आड़ में सहाबा की शान में गुस्ताखियां करे, तो उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। मगर जो सुन्नी सहीउल अकीदा सय्यद है, कभी उसकी शान में गुस्ताखी मत करना। ईमान नसीब नहीं होता, उम्मीद कभी है कि खात्मा कुफ्र पर होगा। आला हजरत की बारगाह में दो शागिर्द पढ़ते थे मशहूर। एक शागिर्द का नाम मौलाना नूरुद्दीन, दूसरे शागिर्द का नाम सैयद लियाकत अली। कौन? बड़े मौलाना साहब, आला हजरत। एक दिन क्या हुआ, मौलाना नूरुद्दीन अपने सैयद साहब साथी को बोलने लगे, लियाकत अली, लियाकत अली, लियाकत अली कहां हो? आला हजरत अपने हुजरे से निकल के आए। आपने इरशाद फरमाया, क्या कह रहे हो? क्या नबी के नवासों को इस तरह बोला जाता है? बोल दो, बोल दो, बोल दो यार, सुभान अल्लाह। जब पढ़ोगे तो मालूम होगा। बहुत सारे सिर्फ शेर पढ़ते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, मगर इसके लिए जब बात आए प्रैक्टिकल की, जब बात आए अमल की, तो फिर कुछ भी सही। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत ने पढ़ा नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। हुजरे से निकले, अपने सैयद साहब को साथी जो थे मौलाना नूरुद्दीन ने गाली नहीं दी, तू तड़ाक नहीं बोला, सिर्फ कहा लियाकत अली, लियाकत अली कहां हो? आपने फरमाया, क्या नबी के शहजादे को इस तरह बोलते हैं? और फिर आगे क्या इरशाद फरमाया, क्या तुमने कभी अपने उस्ताद मौलाना अहमद रजा को किसी सैयदजादे को इस तरह बोलते हुए देखा है? बोल दो, बोल दो। क्या किसी सैयदजादे को इस तरह बोलते हुए देखा है? कहने लगे हुजूर नहीं। कहा तो क्या उस्ताद से आगे निकल रहे हो? कहा बेटा, तकवा एक तरफ है, फतवा एक तरफ है, इल्म एक तरफ है। अगर जमाने में चमकना चाहते हो, सैयदों के कदमों में पड़ जाओ। इनके नाना तुम्हें तातुस्सरा से उठाकर अर्श की बुलंदियों पे पहुंचा देंगे। ये है आला हजरत। आला हजरत का खुद अमल था। कोई सैयद आ जाता इस तरह से खड़े हो जाते, बच्चा ही होता। आप फरमाते हैं, मैं इसका बैकग्राउंड देख के इससे मोहब्बत नहीं करता, मैं ये नहीं देखता कि इसके जिस्म पे क्या है, गरीब है, कहाँ का है, कौन से शहर का है। सिर्फ मेरी एक नियत ये रहती है, इसकी रगों में खून रसूल है, इसकी रगों में खून रसूल है। अरे जब इश्क इतना गहरा हो, 1400-1300 साल के बाद औलाद से इतनी मोहब्बत, तो फिर अली से कितनी मोहब्बत होगी, हसनैन करीमैन से कितनी मोहब्बत होगी, फिर मुस्तफा से कितनी मोहब्बत होगी। जब ये मोहब्बत का संगम मिलता है, तो आज जो तुम पूरी दुनिया में रजा का चर्चा देख रहे हो, ये किसी के पाप की देन नहीं, रसूल पाक की देन है। इसलिए तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया जिंदाबाद। मेरी बात खत्म हो गई है। इन 3 चीजों का ध्यान रखना, कभी इन 3 जमातों की शान में गुस्ताखी नहीं होगी। अमल अगर कमजोर है तो काम चल जाएगा, मगर इन तीनों की अगर हो गया तो फिर काम खराब होगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आप जिस फैजान की नियत से आप तशरीफ लाए, अल्लाह पाक इन बारगाहों से हमें फैजान मिलता रहे और हम यूं ही चमकते रहें, दमकते रहें। दीन के करीब हो जाइए, मजबूत आशिक रसूल हो जाइए, मजबूत अपनी औलाद की घुट्टियों में इश्क रसूल के जाम पिला दीजिए। जब तुम्हारी औलाद आशिक रसूल बन जाएंगे, इंशाअल्लाह देखना दुनिया तुम्हारे कदमों में पड़ी होगी। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। हदीस पाक जो पढ़ी उसका तर्जुमा सुन लीजिए। ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर हो, अनानियत हो, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसने फरमाया, ये इन्हीं के नाना ने फरमाया। क्या? जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर है, अनानियत है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अच्छे कपड़े पहनना तकब्बुर है?
मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो अच्छे कपड़े पहनना, हाँ, एक नियत ये हो जाए, आपने क्रेटा ली और जाम में फंसे हुए हैं, आपके आगे जो है अल्टो है, आप हॉर्न पे हॉर्न दे रहे हो, हटा 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 हटा, क्योंकि तुम्हारी अल्टो 1 लाख की, मेरी क्रेटा है, मेरी डस्टर है, मेरी फॉर्च्यूनर है, मेरी GMC है, BMW है, मर्सिडीज है। तो बोले इसकी क्या हैसियत? आपने लीलन का कपड़ा पहना 1000 मीटर का, दूसरा पहन रहा वही नॉर्मली 50-60-100 रुपए मीटर का। बोले यार इसकी क्या हैसियत है? ये जितना 1 साल में कमाता होगा इतना तुम 1 हफ्ते में उठा देता हूँ। ये तकब्बुर है, ये तकब्बुर है, ये तकब्बुर है। अगर आप बुलेट लाए इस नियत से दूसरों को नीचा दिखाओ, ये तकब्बुर है। और ये बुलेट तुम्हें जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है, क्रेटा ले जाने के लिए काफी है। अगर अल्लाह ने दिया है इस्तेमाल करो, घूमो, खाओ, पियो। अल्लाह फरमाता है वला तासौफिल मुफसिदीन, लेकिन जमीन में फसाद मत मचाओ, किसी पर हसद मत करो, तकब्बुर मत करो। ए अल्लाह, अच्छा कपड़ा इसलिए पहनता हूँ, तूने दिया है, तेरी नेमतों का चर्चा है। इस नियत से पहनोगे दुनिया आबाद हो जाएगी। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।